हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी इक्वल्स टू ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। ये सवाल हमें प्रूव करना है। इसमें हम अपना पहले की कॉन्सेप्ट देखते हैं। की कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ पे ये है कि अगर कोई एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है और अगर वो ए क्रॉस बी को बिलोंग करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये आप की कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। अब हमें जो प्रूव करना है वो देख लेते हैं एक बार। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं लेट करता हूँ, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। तो यानी यहां से मैं क्या कह सकता हूँ कि एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन सी को, और वाई किसको बिलोंग कर रहा है, सी को। अगर x a इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर रहा है मतलब x दोनों में कॉमन है, तो मतलब x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, दोनों में आना चाहिए ना। और y बिलोंग टू c कर रहा है। अब हम यहाँ पे अपना केस बनाते हैं। केस वन क्या होगा बच्चों, केस वन ये होगा कि x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू c। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि एक्स वाई किसको बिलोंग करेगा, a क्रॉस c को। करेगा कि नहीं करेगा। इसी तरीके से केस टू बना लेते हैं। केस टू क्या है बच्चों, केस टू होगा कि अगर x b को बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू c, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि जो एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है वो किसको बिलोंग करेंगे, b क्रॉस c को। अब ये जो था ये दोनों में था ना, x तो दोनों में था, a में भी था b में भी था, तो दोनों केस का हमें इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। यानी कि एक्स वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस c एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू b क्रॉस c। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस c इंटरसेक्शन b क्रॉस c, और एक्स वाई किसको बिलोंग कर रहा था, a क्रॉस b, a इंटरसेक्शन b क्रॉस c को भी। तो हम ये कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b क्रॉस c दिस इज इक्वल्स टू a क्रॉस c इंटरसेक्शन b क्रॉस c, राइट। So by using the key concept of Cartesian product of two vectors, we proved that question so far. I hope you understand it very well. Best of luck.